बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ चिकन बिरयानी की रेसिपी, और 2 किलो की रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ। परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह। आप इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा, तो आपकी बिरयानी भी इंशाल्लाह खिली खिली और परफेक्ट और मज़ेदार सी बनेगी। तो शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए पहले हम चिकन की तैयारी कर लेते हैं। चिकन की तैयारी के लिए हमने एक कढ़ाई में डाल लिया है, तकरीबन 2 कप ऑयल है। तो इसको हम गरम करेंगे। गरम होने के बाद तकरीबन 775 ग्राम प्याज है। 2 किलो की रेसिपी आपको दे रही हूँ, तो इसके अंदर प्याज थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा इसको मसाला बनाने के लिए। तो प्याज को हमने बारीक स्लाइस में कटिंग कर लिया है। इसको हम ऑयल के अंदर गुलाबी करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाएंगे। तो जैसे ही हमारा प्याज गुलाबी सा हो गया है, अब हम इसको बहुत ज़्यादा जलाएंगे नहीं, मीडियम आंच पे हमने इसको गुलाबी करना है। और इसमें से तकरीबन 2 या 3 प्याज के बराबर हम इसमें से कुछ निकाल लेंगे। ये हम इसकी दम के ऊपर लगाएंगे बिरयानी के स्टेप के साथ। तो बकाया हमने आग को बिल्कुल हल्का आंच को कर दिया है। तो इसके अंदर हमने तकरीबन 1.5 किलो चिकन है, यानी कि 1500 ग्राम चिकन है, यानी कि 1.5 किलो। इसको अच्छे से हमने धो के तो स्टेन कर लिया है, और इसको हम अच्छे से इसके अंदर गुलाबी होने तक घी में फ्राई करेंगे, ताकि जो चिकन का कच्चापन है वो दूर हो सके। तो 3 से 4 मिनट में चिकन हमारा अच्छे से गुलाबी हो जाएगा। तो ये देखें, बड़े अच्छे से चिकन हमारा गुलाबी हो गया है, अच्छे से भुन गया है। तो इसके अंदर हमने जैसे ही चिकन पिंक हो जाए, गुलाबी हो जाए, भुन जाए अच्छा सा, इसमें हमने 3 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, और 3 टेबलस्पून ही इसके अंदर सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट हमने ऐड कर देना है। अगर ये बिल्कुल नॉर्मल इसके अंदर स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं। अगर आप थोड़े ज़्यादा तेज़ खाना चाहते हैं तो फिर आप अपनी पसंद के मुताबिक मिर्च मसाले वगैरह तेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है। तो 2 से 3 मिनट हमने लहसुन और अदरक को और सब्ज़ मिर्चों को भी भून लिया है, और उसके बाद हमने तकरीबन 500 ग्राम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड किया है। चॉप करके टमाटर इसके अंदर हमने ऐड किए हैं, और इसको हमने अब आंच हमने थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है। और नमक हमने डाल दिया है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून, या आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड करें। तो नॉर्मल नमक मैंने इसके अंदर और ऐड कर दिया है, और थोड़ी सी हल्दी और 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर कलवंजी का डाल दिया है। पर कलवंजी ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर का हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, और 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाला पाउडर का। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से थोड़ा सा फ्लेम अब तेज़ कर लेंगे। तेज़ फ्लेम के ऊपर इसको हमने इसका पानी खुश्क करना है। और ये तकरीबन आधा कप इमली का है, इसको हमने 4 से 5 टेबलस्पून पानी में अच्छे से डाल के इसको हमने ना मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर देना है। इमली का बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, और इसको हमने अच्छे से पका लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हम पकाएंगे, और इसके साथ हम डाल देंगे तकरीबन 300 ग्राम इसमें दही है। इसको फेंट के हमने अच्छे से इसके अंदर वो भी साथ ही ऐड कर देना है। और 2 पैकेट बिरयानी मसाले हैं, साशे है। तो 2 पैकेट साशे हमने बिरयानी मसाले के, कोई सा भी ब्रांड का आप ले लें, आप इसके अंदर ऐड कर दें। और 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको इतना भूनें कि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो चिकन रिलीज़ कर छोड़े। तो अच्छे से चिकन ने ऑयल रिलीज़ कर दिया। अब हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे, और अब चावलों को बॉयल करने का आ गया है टाइम। आधा तकरीबन 5 से 6 हमने ना लीटर पानी का लिया है, इसको हमने बॉयल करना है। इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें साबुत धो के डंडी उतार के, थोड़ा सा धनिया और पुदीना भी, और 1 तेज़ पत्ता भी इसके साथ मैंने ऐड कर दिया है। इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इन चीज़ों को ज़रूर ऐड कीजिएगा, तो फिर आपकी बिरयानी भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट और ज़बरदस्त और मज़े की बनेगी। तो हमारे 2 किलो चावल हैं, 2 kg, यानी कि तो इसके अंदर मैंने 4 से 5 टेबलस्पून नमक ऐड किए हैं। बिल्कुल नॉर्मल परफेक्ट नमक है। अगर आप थोड़ा तेज़ खाना चाहते हैं तो फिर आप अपनी पसंद के मुताबिक तेज़ भी कर सकते हैं। और हमारे बासमती राइस थे, इसके लिए मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून सिरके के ऐड किए हैं, और 1/4 कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। अगर आप सिरका डालेंगे तो बासमती जो राइस है वो ज़्यादातर होता है इकट्ठे हो जाते हैं, या जुड़ जाते हैं, या टूट जाते हैं, और सही लंबा नहीं चावल बनता। तो इसीलिए अगर आप सिरका डालेंगे तो ये खिले खिले बनेंगे, और जुड़ेंगे भी नहीं और टूटेंगे भी नहीं, और चावल इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट बनेगा। आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिए थे, और इसका चावल का पानी जैसे इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए, 2 से 3 मिनट आपने
इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से बॉयल करना है। फिर आपने चावल इसके अंदर ऐड करने हैं और चावलों को हमने तकरीबन 80% गला लेना है। जब 2 कन्नी चावल रह जाएं तो हम इसको स्टेन कर लेंगे और इसका जो पानी है वो हम निकाल देंगे। तो ये देखिए हमने इसको स्टेन अच्छे से कर लिया है और एक तह अब हमने चावलों की बिछा लिया और इसके ऊपर जो हमने चिकन का ग्रेवी बना के रखी है इसके ऊपर इसके ऊपर पोर कर देंगे और साथ पुदीने और धनिए के कुछ पत्ते इसके ऊपर धो के अच्छे से, सिर्फ पत्ते आपने ऐड करने हैं, आपने डंडियाँ वगैरह ऐड नहीं करनी। और साथ जो हमने प्याज फ्राई हुई निकाली थी एक लेयर उसके ऊपर वो भी लगा देंगे और फिर ऊपर से एक चावलों की लेयर और फिर ऊपर से एक वो जो लेयर है बिरयानी की वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ऊपर से फिर चावल और फिर वो हमने धनिया और पुदीने का इसके ऊपर ऐड कर देना है और साथ जो प्याज हमने तली हुई थी वो भी साथ ही इसके ऐड कर देंगे। तो यकीन माने इतनी ज़बरदस्त सी आपकी बिरयानी रेडी होगी कि आप खा के खुश हो जाएंगे। और तकरीबन ½ टीस्पून हमने फूड कलर लिया है, इसको 2 से 3 टेबलस्पून पानी में डाल के इसके अंदर हमने मिक्स कर दिया है और 2 से 3 कपड़ों में या रुमाल में इसके ढक्कन को अच्छे से कवर कर लें और 1 मिनट के लिए फ्राई करें। चावलों को दम दें तेज़ आंच पे और 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर इसको दम दें। तो कैसे खिले खिले देखें हमारी बिरयानी बनी है, इतनी ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी है। तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को आप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपकी भी बेहतरीन बिरयानी इंशाल्लाह तैयार होगी और आप ये किसी दावत वगैरह पर भी इसको बना सकते हैं। अगर मेहमान ज़्यादा आपके घर में आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं या आपका कोई फंक्शन है तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।